अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। जिस बाग में आज मैं खड़ा हूँ ये बाग मज़रा आलिया में मौजूद है और ये बाग जो है एक यहूदी की मिलक था और वो यहूदी जो है अपने वायदे का पक्का और अपने अकीदे का पुख्ता बंदा था, क्योंकि यहूदी तौरात के मानने वाले हैं और वो तौरात के ऊपर मिन व अन अमल करने वाला था। जब उसने देखा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना पाक में तशरीफ़ लाए हैं और मदीना पाक में आकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहूदियों से माहदा किया था कि आप भी मदीने के रहने वाले हैं और हम भी मदीने में आए हैं, हमारे साथ माहदा करें कि यहाँ पर कोई भी बाहर से आकर कोई हमला करता है तो आपने हमारा साथ देना है, हम आपका साथ देंगे। इस पर इत्फाक हो गया। हुआ ये कि जब मैदान उहद सजा तो उस वक़्त चूँकि ये मैदान उहद में जो मुखालिफीन थे वो मक्का से आए थे, तो सहाबा इकराम ने इन यहूदियों से ये बात कही कि आपने वादा किया है कि उस वादे के ऊपर अमल करते हुए आप मुसलमानों का साथ दें। तो इस यहूदी ने, अल-महज़मी इसका नाम है, इस यहूदी ने जो है अपने दीगर यहूदियों को इस बात का याद भी करवाया कि आप मुसलमानों से वादा कर चुके हैं, उस वादे के मुताबिक आप जो है वो साथ दें। तो यहूदी चूँकि एक मकार कौम है, यहूदी जो है वो वादे से फिर गई और ये कहने लगी कि हम किस तरह साथ देंगे, आज तो हफ्ते का दिन है और हफ्ते के दिन हम जो हैं वो इस तरह की वो जंग वगैरह करने का कोई प्रोग्राम नहीं रखते। लेकिन उस यहूदी ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस जमात में शमूलियत की और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शाना बशाना होकर आपने उस यहूदी ने जंग लड़ी। तो उसमें ही हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बात उसने अर्ज़ की कि ऐ अल्लाह के नबी, अगर मैं दुनिया से चले जाऊं तो ये बाग जो है वो मैं आपकी मिलक करता हूँ। वो उसी जगह पे वो भी मारा गया। बाज़ ने लिखा है कि वो मुसलमान हो गया। इन्होंने भी जो वहाँ कतबा लिख कर लगाया है, इन्होंने भी ये लिखा है कि वो मुसलमान हो गया। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, इसके बारे में अल्लाह उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं कि वो मुसलमान हुआ या नहीं हुआ। बहरहाल उसने ये बाग हजूर को अता कर दिया अपनी ज़िंदगी में और इस वादे पर कि अगर मैं मर जाऊँ तो ये बाग आपकी मिलक होगा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़ौज में सहाबा इकराम के साथ वो लड़ता लड़ता मारा गया। तो ये बाग हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आ गया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको जो है वो वक़फ़ कर दिया मुसलमानों के लिए। इसका फल जो है वो सहाबा इकराम में तकसीम फरमाते थे और इसमें जो फल आता था उसकी मेहमान नवाजी भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे। एक हदीस मुबारका में आता है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस बाग की खजूर अगर कोई एक खा लेता है तो फिर वो पूरा दिन उसके पास कोई मरज़ नहीं आती और उसके पास कोई बीमारी नहीं आती और ना ही उसको कोई मज़ीद जानवर दस्ता है। ये इसके मतलब मुकम्मल वजाहत लिखी हुई है कि इस बाग में आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाई, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाई और ये बागात जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के थे उनके नाम लिखे हुए हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने तमाम बागात जो हैं वो मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दिए थे। आप इस रास्ते से आएंगे, ये एंट्री का रास्ता है, आएंगे तो यहाँ पे
جو اس کا آنر ہے وہ آپ کا بہترین قسم کا استقبال کرے گا. بڑے قیمتی قسم کے اس نے یہاں پہ پتھر بھی رکھے ہوئے ہیں. عقیق ہے, مرجان ہے, یہ آپ دیکھیں گے عقیق ہے, زمرد ہے, بہت قیمتی پتھر ہیں. یہ مہمانوں کے کھانے کے لیے کھجوریں بھی رکھی ہوئی ہیں. مدینے کی ہر چیز سے ہمیں اس لیے پیار ہے کہ حضور کی نسبت ہے. حضور کی نسبت جس سے بھی ہو ہمیں وہ جان و مال سے زیادہ عزیز ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.